तो दोस्तों, आज की कहानी श्री कृष्ण की पत्नियों की मृत्यु कैसे हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार मौसूल युद्ध के कारण जब श्री कृष्ण के कुल में अधिकांश लोग मारे गए तो श्री कृष्ण ने प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे विश्राम किया। वहीं पर उनको एक भील ने बुलवास तीर मार दिया जो कि उनके पैरों में जाकर लगा। इसी को बहाना बनाकर श्री कृष्ण ने देह को त्याग दिया। इसके बाद बलराम भी जाकर समाधि ले लेते हैं। जब अर्जुन के पास ये समाचार पहुंचता है तो वह द्वारिका पहुंचते हैं। उनके द्वारिका पहुंचने पर भगवान श्री कृष्ण की सभी पत्नियां सहित कई यदुवंशीय महिलाएं बिलख बिलख कर रोने लगती हैं। पति और पुत्र से हीन हुई इन स्त्रियों के आर्तनाद को सुनकर अर्जुन भी रोने लगते हैं। उनसे उन स्त्रियों की ओर देखा नहीं जाता है। उनकी आंखों से लगातार अश्रुधारा बहने लगती है। यदुवंश की सभी स्त्रियां अर्जुन को घेर कर इस आस में बैठ जाती हैं कि अब हमारे बारे में कोई तो निर्णय लेने वाला आया। पुरुषों में यदि कोई बचा था तो कृष्ण के प्रपौत्र वर्जनाभ और भगवान श्री कृष्ण के पिता वसुदेव। कुछ स्त्रियां श्री कृष्ण की पत्नियों से मिलने के बाद अर्जुन अपने मामा वासुदेव से मिलने बड़ी हिम्मत करके उनके महल जाते हैं। श्री कृष्ण के पिता वासुदेव अर्जुन को देखते ही रोने लगते हैं और उन्हें अपने गले लगा लेते हैं। कुछ समय बाद वह अर्जुन को यादवों की वापसी लड़ाई का सारा किस्सा सुनाते हैं और बाद में श्री कृष्ण एवं बलराम के परम धाम चले जाने के बारे में कहते हैं। वासुदेव यह भी कहते हैं कि श्री कृष्ण कह गए थे कि तुम अर्जुन आओगे और तुम ही अब इन स्त्रियों के बारे में निर्णय लोगे। तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद इस द्वारिका नगरी को समुद्र डुबा देगा। कुछ समय रुक कर वासुदेव कहते हैं कि मेरा भी अंतिम समय आ गया है और तुम ही मेरा अंतिम संस्कार करोगे। अर्जुन वासुदेव की बात सुनकर मन ही मन बहुत दुखी होते हैं। तब वे ऋषि वंश के सभी मंत्रियों से मिलते हैं और वह इस वंश के सभी स्त्री बालक और बूढ़ों को यहाँ से इंद्रप्रस्थ ले जाने के लिए इंतजाम करने को कहते हैं। उस दिन अर्जुन रात को द्वारका में ही रुकते हैं। सुबह समाचार मिलता है कि वासुदेव ने अपनी देह छोड़ दी है। यह समाचार सुनकर द्वारिका में फिर से महिलाएं रोने बिलखलाने लगती हैं। तब अर्जुन अपने मामा वासुदेव के अंतिम संस्कार की तैयारी कर उन्हें नगर से दूर एक स्थान ले जाते हैं। उस समय हजारों की संख्या में द्वारिकावासी भी उनके साथ होते हैं। पीछे पीछे वासुदेव की पत्नियां भी चल रही होती हैं। उनकी 4 पत्नियां थीं, देवकी, प्रदा, रोहिणी और मदिरा। जब चिता में आग लगा दी गई तो वह सभी पत्नियां भी उस चिता पर जाकर बैठ गईं। यह भयानक दृश्य देख अर्जुन का दिल फट जाता है। इसके बाद अर्जुन उस स्थान पर गए जहाँ यदुवंशी व आपस में लड़कर मर गए थे। वहाँ कई संख्या में वीरों के शव पड़े थे। अर्जुन ने सभी का अंतिम कर्म किया और 7वें दिन प्रेत विधि कर्म करके अर्जुन सभी द्वारिका वासियों के साथ वहां से निकल पड़े। उनके साथ ऊंट, घोड़े, खच्चर, बैल, रथ आदि पर सवार द्वारिका वासियों के साथ ही भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां भी थी। साथ में श्री कृष्ण का प्रपौत्र वज्रनाभ भी था। कहते हैं कि यह लाखों लोग का लश्कर था। अर्जुन के द्वारिका से निकलते ही नगरी समुद्र में डूब जाती है। इस अद्भुत दृश्य को द्वारिकावासी अपनी आंखों से देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उस समय वह सभी बस यही सोचते हैं कि देव की लीला अद्भुत है। यह समुद्र तब तक रुका था जब तक कि हम सभी द्वारिका से बाहर नहीं निकल जाते। रास्ते में भयानक जंगल आदि को पार करते हुए पंचनद देश में पड़ाव लगते हैं। वहां रहने वाले लुटेरे को जब ये खबर मिलती है कि अर्जुन अकेले ही इतने बड़े जन समुदाय को लेकर इंद्रप्रस्थ जा रहा है तो वह धन के लालच में वहां धावा बोल देते हैं। अर्जुन चीख कर लुटेरे को चेतावनी देता है लेकिन लुटेरे
लेकिन लुटेरों पर उनकी चीख का कोई असर नहीं होता और वह लूटपाट करने लगते हैं। वह सिर्फ स्वर्ण आदि ही नहीं लूटते बल्कि सुंदर और जवान महिलाओं को भी लूटते हैं। चारों ओर हाहाकार मच गया है। ऐसे में अर्जुन अपने दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने के लिए स्मरण करते हैं, लेकिन उनकी स्मरण शक्ति लुप्त हो जाती है। कुछ ही देर में उनके तरकश के सभी बाण भी समाप्त हो जाते हैं। तब अर्जुन बिना शस्त्र से ही लुटेरों से युद्ध करने लगते हैं, लेकिन देखते ही देखते लुटेरे बहुत सा धन और स्त्रियों को लेकर भाग जाते हैं। खुद को असहाय पाकर अर्जुन को बहुत दुख होता है। वह समझ नहीं पाते कि क्यों और कैसे मेरी अस्त्र विद्या लुप्त हो गई। जैसे तैसे अर्जुन यदुवंश की बची हुई स्त्रियों व बच्चों को लेकर इंद्रप्रस्थ पहुंचते हैं। यहाँ आकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र व्रज को इंद्रप्रस्थ का राजा बना देते हैं। बूढ़े बालकों व अन्य स्त्रियों को अर्जुन इंद्रप्रस्थ में रहने के लिए कहते हैं। के बाद व्रज के बहुत रोकने पर भी क्रूर रजी की स्त्रियां वन में तपस्या करने के लिए चली जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की 8 पत्नियां थी, जिसमें से रुक्मणी और जामवंती अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। सत्यभामा तथा अन्य देवियां तपस्या का निश्चय करके वन में चली जाती हैं। गांधारी, सैव्या, हेमवती आदि का अग्नि में प्रवेश करने का उल्लेख मिलता है। श्री कृष्ण की पत्नियां सत्यभामा, जामवंती, रुक्मणी, कालिंदी, मित्रविंदा, सत्या, वृदा और लक्ष्मणा थी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। धन्यवाद।